हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश का जो फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इस पेपर के बारे में डिस्कस करने के लिए बताऊं तो मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा। सबसे पहला जो सजेशन होगा वो ये होगा कि आप अगर बेसिक्स पे फोकस करते हो, बोलोगे सर इंग्लिश में बेसिक्स क्या होते हैं, अकाउंट्स की तरफ फॉर्मूलाज नहीं होते, अकाउंट्स की तरफ फॉर्मेट नहीं होते, स्टेट्स की तरफ फॉर्मूलाज फॉर्मेट्स नहीं होते, तो सर बेसिक्स का मतलब क्या है? देखो, बेसिक्स का मतलब क्या होता है, आपका जो लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपका जो बेसिक्स है वो इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश में होना चाहिए मतलब कैसा है कि अगर आप सेंटेंस फ्रेम करना जानते हो, आप बेसिक्स ग्रामर जानते हो, जो बेसिक एकदम ग्रामर होते हैं, तो आपका कभी भी इंग्लिश का पेपर खराब नहीं जाएगा और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ सजेशंस देता जाऊंगा, आप उसको फॉलो करो। अभी टाइम है आपके पास, अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और क्लास में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके एक वीडियो है मैंने प्रोवाइड किया हुआ, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था मार्च 2022, मार्च 2022 का मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। उसको एक बार जरूर देख लेना, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या लिखना होता है। बहुत सारी चीज उसमें गाइडेंस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रिपेयर करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन A B C D जो आपके सेक्शंस है यहाँ पे उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सेक्शन है जो आपका रीडिंग स्किल के नाम से है, दूसरा है राइटिंग स्किल, थर्ड है ग्रामर एंड फोर्थ है लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। देखो, बेसिकली ये जो लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग है ना, ये मैंने कहा ना आपके बेसिक्स इंग्लिश पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखो, मेन कैसा है ना, फेल होने की तो कोई चांसेस है ही नहीं। रीजन ये है, मैंने कहा ना कि अगर आपका लैंग्वेज ही है, आप उसे लैंग्वेज से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले मेन क्या करो, अपना जो लिटरेचर है, अपना जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है, उसको आप अच्छा रखो। उसके बाद यहाँ पे आ गया है रीडिंग स्किल, ये जो पैराग्राफ राइटिंग्स होता है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स। अब ये जो राइटिंग स्किल होगा ना, इसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। अब बोलोगे सर ये कहाँ से लिखना होगा, तो ये आपकी जो बुक्स है, जो बेसिकली आपकी जो भी बुक है, राइट, उस बुक में आप क्या करो, उस बुक का समरी रीड करो। अब बोलोगे सर समरी रीड करे ज्यादा टाइम जाएगा, क्वेश्चन आंसर रीड करोगे तो उससे ज्यादा टाइम जाएगा। समरी रीड करोगे तो एटलीस्ट आपको स्टोरी पता होगा, आपको स्टोरी पता होगा तो आप स्टोरी के बेसिस पे अपने आंसर्स को लिख सकते हो। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, राइटिंग स्किल नाम है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद बचा ग्रामर। सबसे ज्यादा जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं वो इसको टॉपिक को लेकर हैं, ग्रामर। और ग्रामर जो आता है कितना, सिर्फ 20 मार्क्स का आता है। और ग्रामर का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप रिकवर हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं तो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कहीं नहीं गया है, इसलिए उसका टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आराम से 100 मार्क्स का पेपर इजीली अटेंड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैं वन बाय वन चीजें आपको बताते जाऊंगा कि क्या कैसे करना है, उसको थोड़ा ध्यान से सुना। ये वीडियो मे बी थोड़ा लेंदी हो जाए, मे बी नो, आई मीन मे बी नॉट, लेकिन जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं। और इसको, इस वीडियो को बनाने में मेरी फ्रेंड ने, उसने उन्होंने हेल्प की है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं इस कहते ना कि स्पेसिफिकली इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, बट वो है, वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे काफी चीजें हेल्प की। व्हाट्सएप के थ्रू मुझे हेल्प किया, कॉल के थ्रू हेल्प किया कि आप ये चीजें उनको बोलो करने के लिए, ये बुक में से करने के लिए बोलो, ये डाइजेस्ट में से करने के लिए बोलो, इसको राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बोलो। आप समझ लो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा इसमें से 95% वही होंगी जो उन्होंने मुझे कहा है। बाकी का 5% जो होगा वो मैं अपने हिसाब से ऐड कर दूंगा। 95% इसलिए क्योंकि मैं उन पे ट्रस्ट करता हूं, और रीजन है कि उन्होंने लास्ट टाइम भी इंग्लिश के लिए उन्होंने ही हेल्प किया था और काफी स्टूडेंट्स मतलब अच्छा पेपर उनका गया था, इसलिए। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका पूरा पेपर का सेट, कि पूरा पेपर जो है आपका वो कैसे आता है और कैसे सेक्शंस में डिवाइड है। बेसिकली आपके पास टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं? 5 सेक्शन, जिसमें सेक्शन ए प्रोज से होगा, सेक्शन बी जो होगा पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री से होगा, सेक्शन सी ग्रामर होगा, सेक्शन डी रीडिंग होगा, एंड सेक्शन ई राइटिंग होगा। तो मैं वन बाय वन, देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है कैसा है, तो एक बार ध्यान से सुनना इसको। और ऐसा हो, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं इसका पीडीएफ जो है ना वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। जो भी मेरे पास है मैं वहां पे आपको सेंड कर दे रहा हूँ, वहां से एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, जैसे आपका जो सेक्शन ए होता है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो प्रोज होता है, यानी कंप्रेhension पैसेज होता है। एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को रीड करना होता है और रीड करके उसमें से क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये जो है वो बेसिकली 2020 का पेपर है, और इसी के बेस पे मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना। जैसे यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, राइट, जो बेसिकली 4 मार्क्स का होता है, ईच 1 मार्क्स, राइट। और ये पैराग्राफ आपको रीड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी है, और चारों में से चूज करके आपको आंसर लिखना होता है। और वो
पॉसिबल कब होगा? जब आप ये पैराग्राफ को अच्छे से रीड करते हो। तो इसलिए रीडिंग स्किल जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे रीड करोगे? एकदम शांति से। देखो एग्जाम में जब भी आप बैठो तो दिमाग में एक बात रखना कि आपके पास 3 आवर्स है, आपके पास टाइम कम नहीं होता, एनफ टाइम होता है। आप थोड़ा रीडिंग स्किल पे अच्छे से फोकस करो, शांति से रीड करोगे तो आपको आंसर्स इजीली मिल जाएगा। और इस पैराग्राफ को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट भी होता है, मैं अगर आपको बताऊं, ये मैं नहीं, ये यूपीएससी वाले भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं नेट की जो तैयारी कर रहा था, यानी जब मैं नेट प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां पे हमारे में 10 मार्क्स का आता है ये पैराग्राफ राइटिंग। आपके में यहाँ पे देखो 4 मार्क्स है, मेरे में 10 मार्क्स का आता था। और हम लोग को क्लियरली बोला गया था भाई उस 10 मार्क्स का आपको फ्री फोकट का मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी मेहनत कैसे करना होता है वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। रीडिंग कैसे करना होगा, सबसे पहले क्या करोगे, आप 4 के 4 क्वेश्चन को रीड कर लोगे। पहला काम क्या होगा, 4 के 4 क्वेश्चंस को रीड कर लो। रीड करने के बाद बेनिफिट क्या होगा कि आपको इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो आपको याद रखना है। बेसिकली ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, राइट। इन वर्ड्स को दिमाग में रखोगे, उसके बाद जब पैराग्राफ रीड करोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये वर्ड कहाँ आ रहा है, अच्छा ये वर्ड आ रहा है। तो जैसे ये देखो, ये श्रंकन वर्ड आया ना, फटाफट मेरे को दिख गया, तो अब दिमाग में रखना ये आना, अच्छा चलो एक बार वापस अच्छे से रीड करते हैं तो इसका आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, राइट। तो ये सबसे बेस्ट भी होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है आपको ये जो पैराग्राफ राइटिंग होता है उसका आंसर लिखने का, राइट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकैब्युलरी बेसिकली होता है। और ये भी कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूं। बेसिकली आपको अपनी टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना है एक बार। क्या करना है आपको, टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना है। टेक्स्ट बुक को रीड इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो पैराग्राफ आता है 99% चांसेस होते हैं ये पैराग्राफ जो है आपकी बुक का ही होता है। ये अगर बुक का ही है तो इसके लिए आपको एक बार रीडिंग करना पड़ेगा। जितना बेटर वे में, जितना स्लो रीडिंग कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, और वैसे भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। मैंने कहा अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, आपका बेसिक इंग्लिश अच्छा होगा, तो आप रीड करोगे और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है आप क्या करो, एक एक को माइंड में रखो और रीड करते जाओ। इससे क्या होगा, आपको आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की, टेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं। तो जो टेक्सुअल क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपको आंसर्स लिखना होता है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि जो आपकी बुक है उसका आप समरी एक बार रीड कर लेना अच्छे से। सारे क्वेश्चंस आंसर को लर्न करने से बेटर है कि समरी लर्न कर लेना। समरी लर्न कर लोगे अच्छे से तो बेनिफिट होगा कि आपको आंसर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। थोड़ा बहुत बना के आप लिख सकते हो, बस आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। मतलब मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना कम रखना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो नेक्स्ट सेक्शन में फर्स्ट वाला जो होगा वही होगा पोएट्री कंप्रीहेंशन। एक पैराग्राफ होगा पोएम का, ये देखो ऐसा, ठीक है। और इसके लिए भी आपको क्या करना है कि आपको पैराग्राफ को रीड करना। अच्छा पैराग्राफ, ये जो पोएम वाले में ना थोड़ा एक इशू होता है। क्या होता है कि बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये से कॉपी पेस्ट करके वर्ड्स को लिख देते हैं। तो वो ये डिनोट करता है कि बच्चों को पोयम को रीड करके उसको पढ़ के उसका एक्सप्लेनेशन समझना नहीं आता। तो आपको क्या करना है, ये रीड करना है और उसमें प्रॉपर वे में एक सेंटेंस फ्रेम करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रीड एंड सेंटेंस फ्रेमिंग। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखना है। पहले रीड करोगे, क्वेश्चंस को रीड करो, ये पैराग्राफ को रीड करो, यानी जो आपका पोयम दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी दिया हुआ है उसको रीड करो। और उसके बाद डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है। जैसे मान लो अक्रॉस अ सीन है तो डायरेक्टली नहीं लिखना है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को बना के लिखो। बना के मतलब सेंटेंस को फ्रेम करके, सेंटेंस को फ्रेम करके लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा प्रेजेंटेशन। और सामने वाला जो है उसको मार्क्स देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंजूसी नहीं करेगा वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है फिगर ऑफ स्पीच। अब स्टूडेंट्स इसके लिए भी पूछ रहे थे सर इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो इसके लिए जो सजेशन है वो यही है। अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो डाइजेस्ट में आपके बुक में जो दिया रहता है फिगर ऑफ स्पीच वही रीड कर लेना, उतना एनफ होगा। अगर नहीं है तो वैसे भी आपकी सीबीएसई बुक है, आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के सॉल्यूशंस जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो सीबीएसई का सॉल्यूशन अगर सर्च करोगे फिगर ऑफ स्पीच नाम से तो आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ ये अलग बात है जीएसईबी का कुछ भी नहीं मिलता है, मगर ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई में भी आता है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका फिर से हो गया टेक्सचुअल क्वेश्चंस होता है, यानी फिर से वही बात आ जाएगी कि यहाँ पे पैराग्राफ जो है आपका जो समरी है उसके बेस पे आपको आंसर लिखना होगा। तो ये पूरा का पूरा उसी में कवर हो जाता है। अब आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर सी। इसमें बेसिकली ग्रामर। तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए सिर्फ दिमाग में ये रखना, मैं यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं। रेक्टिफाई द एरर्स जो फर्स्ट होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हो सके तो आप कहते हैं ना 70 to 80 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेना इसमें भी। और उसके बाद ये जो होता है री राइट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी 70 to 80 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेना। अब बोलोगे सर 70 to 80 कहां से लाए, आपके पास जो भी अवेलेबल है रिसोर्सेज राइट नाउ
वही रिसोर्सेज को यूज करो और उसमें 70 to 80 आपको मिल जाएगा। आप ईच एंड एवरी को प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करो, आपका अपने आप काम हो जाएगा। उसकी वजह से ये है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेजेस। अब देखो पंक्चुएशन वाले में क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पंक्चुएशन वाले में। ये देखो, पंक्चुएट द पैराग्राफ, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप, एक्सप्लेनेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और एपोस्ट्रोफी, कोट्स, डबल कोट्स, हाइफेन एंड एलिप्सिस। देखो इसमें बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जैसे जो मुझे सजेशन दिया है मैं उसी के बेस पे बता रहा, और मैंने भी ये फील किया है। मैंने कहा ना 5% मेरा भी होगा एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये जो है ना, इसको आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होना बहुत नॉर्मल है, राइट। मैंने क्या बोला कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होना बहुत नॉर्मल है। इसलिए इस टॉपिक को आप लेके इतना सीरियसली मत होना, इतना ज्यादा हाइप होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 से 4 प्रैक्टिस करना है तो कर लो, एक बार देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। और नहीं हो रहा तो इट्स ओके, इसको साइड में कर देना। उसके बाद सीधा नेक्स्ट सेशन पे आना, मतलब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है जहां तक कि जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये टॉपिक जरूर रीड करते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। उसके बाद आ जाएगा डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड, मुझसे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा सर डू एज डायरेक्टेड में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है, कौन कौन सा टॉपिक, क्वेश्चन टैग, अफर्मेटिव सेंटेंस, चेंज द वॉइस, यूज नो सूनर, हार्डली, एनी, सिंपल सेंटेंस, मेक इट सिंपल सेंटेंस, मेक इट असर्टेटिव, असर्टिव सेंटेंस, मेक इट कॉम्प्लेक्स, मेक इट कंपाउंड। तो ये सारे प्रैक्टिस का जितना यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, इनका तो एनी हाउ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर का पेपर था 2022, उसमें भी ज्यादातर इसी टॉपिक में से था। इसलिए इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी टॉपिक के नाम यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे लिखा भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, तो ये सारे एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है आपका पूरा का पूरा रीडिंग स्किल पे होगा। रीडिंग स्किल पे कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक जो होता है वो पैराग्राफ होगा, वो भी अनसीन होता है, इसको रीड करना है और रीड करने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद एक पैराफ्रेज द फॉलोइंग पोएम। अब ये पोएम होगा, इसको यहाँ पे आपको लिखना होता है, इसको एक्सप्लेन करना होता है, राइट, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला काम आपको, यानी इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा 1-2 क्वेश्चन की आप प्रॉपर तरीके से क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें एक डेटा एनालिसिस होगा और एक नोट मेकिंग फ्रॉम द पैसेजेस होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखो डेटा एनालिसिस पे यहाँ पे डॉट किया हुआ है। ये डॉट क्यों किया है, ये इसलिए कि आपको बताने के लिए कि इन दोनों में से आप फोकस किस पे करोगे, डेटा एनालिसिस पे करोगे। और बेसिकली डेटा एनालिसिस में कौन कौन से, डायग्राम वाले, चार्ट्स वाले एंड टेबल वाले। चार्ट्स वाले में पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, ये सब भी आता है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एक आता है ईमेल राइटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो ईमेल राइटिंग में फॉर्मल, इनफॉर्मल होता है और एडवर्टाइजमेंट होता है। तो बेसिकली जो फोकस करना है आपको एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा करना है, यानी एडवर्टाइजमेंट इजी होता है, इस पे फोकस कर लेना। ईमेल राइटिंग में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, बट इसमें उतना मार्क्स जैसा नहीं होता कि कॉमा नहीं किया उसके मार्क्स कट जाएंगे, लाइन में नहीं लिखा उसके मार्क्स कट जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में भी देखो यहाँ पे 3 टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, जॉब एप्लीकेशन एंड एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग। अगर क्लियरली देखोगे तो पहले तो जॉब एप्लीकेशन पे फोकस कर लेना, ये आपको कितने मार्क्स का आ जाएगा, 7 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन ई के 2 अदर क्वेश्चंस की। तो एक रिपोर्ट राइटिंग होगा और उसके बाद एसे राइटिंग होगा। आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग को इग्नोर कर देना। इग्नोर करने का मतलब क्या, प्रैक्टिस किसकी ज्यादा करनी है। तो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस किसकी ज्यादा करनी है, तो बेसिकली किसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना, वो है रिपोर्ट राइटिंग की और एसे राइटिंग की। इन दोनों की प्रैक्टिस ज्यादा करना, इन दोनों का थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है। क्लियर है इतना। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा पेपर का फॉर्मेट। और जैसा मैंने कहा है, जैसा बोल रहा हूं वैसे ही एक बार ट्राई करके देखो। देखो एक बार ट्राई करके देखो का मतलब टाइम तो वैसे ये कहते हैं ना कि ये जो होगा यही होगा, फुल एंड फाइनल होगा। अपने अपने तरीके से तो बहुत बार रीड किया होगा, तो अब जो रीड कर चुके उसको साइड में रखो, एक बार इस तरीके से रीड करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यार इस टॉपिक में मैं फालतू इतना टेंशन ले रहा था, इजिली मैं मार्क्स ला सकता हूं। तो आपको मार्क्स गेन करना है तो एक बात याद रखना है, जैसा मैंने कहा, ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग पे फोकस करना है, वो आपके 40 मार्क्स कवर हो जाएगा। रीडिंग स्किल पे, और मैंने एक्सप्लेन दिया कौन कौन सा क्वेश्चन में रीडिंग स्किल होगा, कौन कौन से क्वेश्चन में राइटिंग स्किल होगा। राइटिंग स्किल में आंसर्स लिखने हैं, बुक से ही होगा, जो आपको बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर लिखने होते हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे, 70 to 80 आराम से क्रॉस कर लोगे, राइट। लेकिन वही है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपके पास टाइम कम है, जितना भी टाइम है आप उस टाइम को यूटिलाइज करो प्रॉपर वे में, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।